हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका विजुअल आर्ट्स विद पिनी में। फ्रेंड्स, क्योंकि अभी हमने लास्ट 2 वीडियोस में 50-50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं। वो क्वेश्चंस कोई भी आर्ट एग्जाम्स हो उसके लिए हेल्पफुल है। जो नेट वाले लोग हैं, जो अभी बोल रहे हैं कंटिन्यूसली, आप लोगों को टेंशन हो रही है कि हाँ एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगी तो हमें प्रिपरेशन करनी है, तो भाई मैं आपसे एक इतनी सी बात इस वीडियो में कहना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी ये लास्ट 2-3 डेज़ में मैंने बहुत सारे मैसेज ऐसे रिसीव किए हैं, वो अदर अदर मीडियम्स में, मतलब अलग अलग मीडिया पे, है ना, फेसबुक हुआ, टेलीग्राम हुआ, ये यूट्यूब भी हुआ, कि आप लोग चाह रहे हैं कि हम पेड सेशन स्टार्ट करें। तो भाई मेरा आपसे एक चीज़ की विनती है कि हाँ मैं करूँगी, थोड़ा सा विचार, थोड़ा सा प्लान करके करेंगे वो चीज़, क्योंकि अगर विदाउट प्लानिंग ये होता है तो आप लोग के लिए भी वो लॉस होगा और मेरे लिए भी होगा, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती। तो इसलिए आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि प्लान करने में थोड़ा टाइम लगता है पेड सेशन, है ना, और तो वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ होगा तभी अच्छा लगेगा। आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए कंटिन्यूअसली क्वेश्चंस प्रिपरेशन करवा रहे हैं, और साथ में आपके जो टॉपिक्स हैं उसको भी कवर करवाएंगे, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि सिर्फ जो पे कर सके वही पढ़ाई करे, आप बाकी लोग भी फ्री में ये चीज़ का लाभ उठा सकें। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान मैं अभी इस पे दे रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि भाई हमारे, आप 1-2 महीने में या अभी 1-2 दिन में ही आप पेड सेशन चालू कर लो, आप अभी अपने पैसे अपने पास संभाल के रखो। आप ये सोचो कि हमने पेड सेशन स्टार्ट कर दिया है, और एटलीस्ट आप जितने अभी तक के काफ़ी वीडियोज़ हैं, आप कम से कम आप उसको कवर करो, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप पेड सेशन की बात करते हैं तो उसके लिए भी मैं यही कहूँगी कि आप यही सोचो कि आपने मुझे को पैसे दे दिए, मैं भी यही सोचूंगी कि आपने मुझे पैसे दे दिए, और मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रही हूँ। तो प्लीज़ अभी पेड सेशन का थोड़ा सा आप मुझे फोर्स कम कीजिए। मैं प्लान करके ज़रूर स्टार्ट करूँगी जब तक शायद और स्टूडेंट्स हो जाएंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप विदाउट पैसा दिए आप लोग अगर क्लियर हो रहे हैं अभी भी, जैसे लास्ट सेशन में भी बहुत लोग हुए हैं और उनने जब मुझे अप्रिशिएट किया तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। अभी एग्ज़ाम आन दो थोड़ा सा, अभी मुझे टेक्निकल प्रॉब्लम है, मुझे डिवाइस लेना है, और उसके लेने के बाद मैं आपकी क्लास को और अच्छे से करने की कोशिश करूँगी, और वो फ्री बेसिस पे रहेगा। ठीक है, तो जो लोग ये पूछ रहे हैं कि आपका कोई पेड सेशन है, तो अभी तक मेरा कोई पेड सेशन नहीं चलता है। हो सकता है होप सो आगे स्टार्ट कर दें, करेंगे तो आपको पहले इन्फॉर्म किया जाएगा, लेकिन अभी के लिए हम इसी चीज़ से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये जो पेपर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी जो आप पिछली बार बोल रहे थे कि ये तो इजी क्वेश्चंस है 50-50 मैम के, शायद ऐसा आप सोच रहे होगे, राजस्थान गवर्नमेंट का है ये भी, लेकिन ये क्योंकि 75 क्वेश्चंस है ना, तो ये शायद असिस्टेंट प्रोफेसर का है पेपर, है ना। मैं कंफर्म इसलिए नहीं बता रही क्योंकि ये मैं नहीं लाई हूँ पेपर, आप ही लोगों ने मुझे दिया है और सॉल्व करवाने को बोला है। और बिल्कुल ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं, नेट वाले स्पेशली सुन लो कि आप लोगों के लिए क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो अपन इस चीज़ को यही लेके सॉल्व करें, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल का, और राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर का लेवल बहुत बढ़िया आता है लिटरली। तो वो ही लेवल का क्वेश्चन पेपर है आपके सभी एग्जाम के लिए। पीजीटी लेवल है, टीजीटी है, आप लोग भी देखिए और नेट वाले भी देखो, क्वेश्चंस आए हैं वहीं से, तो हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करती हूँ। 75 क्वेश्चंस करने हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वीडियो लंबा चला जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन, इस चित्र में से तत्व कौन सा नहीं है। तत्व मतलब एलिमेंट्स, है ना, लाइन फॉर्म कलर, लाइन फॉर्म टोन शेप कलर। ठीक है, ये जो चीज़ होती है आपके एलिमेंट्स होते हैं, 7 एलिमेंट्स जो होते हैं। तो कौन सा नहीं है इसमें, तो जो यूनिटी है ये आपको पता है, प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पोजिशन से फंडामेंटल्स में पढ़ा चुके हैं इसको, है ना, और बाकी सब जो है हमारे कला के तत्व में आते हैं। आगे देखें, कोई भी किन्हीं 2 द्वितीय रंगों को मिला के धूसर रंग बनेगा। ठीक है, कोई भी 2 द्वितीय रंग, देखिए इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करते हैं। द्वितीय रंग क्या होता है, ठीक है, द्वितीय रंग मतलब सेकेंडरी कलर्स, जैसे कि कौन कौन से हैं वो आपको भी पता है, ग्रीन, ऑरेंज और वायलेट। अब क्या आप ग्रीन और ऑरेंज को मिलाओगे तो क्या ग्रे कलर बनेगा। ठीक है, ग्रीन और वायलेट को बनाओगे तो क्या ग्रे कलर मिलेगा, वायलेट और ऑरेंज को बनाओगे तो क्या, इनका कहने का मतलब है इन तीनों को मिलाएंगे बनेगा हमको ग्रे कलर। तो मैं ग्रीन और ऑरेंज का ही बता दूं, अगर बनाएंगे तो थोड़ा सा डार्क ब्राउनिश कलर जो हम हेयर्स के लिए यूज़ करते हैं वो बनता है, ग्रे नहीं बनता है ना। ग्रे में थोड़ी सी वाइट की मात्रा होती है जो कि इनमें नहीं होती, तो ये जो है असत्य है। फिर क्या है, भिन्न श्रेणियों की कलाएं मंची, क्या इंग्लिश में पढ़ रही हूँ मैं, इच मस्ट बी दीज 3 आर्ट कैटेगरीज, परफॉर्मिंग आर्ट, सिनेमा, स्कल्पचर एंड पेंटिंग। अच्छा देखो, कोई से भी कला हो, परफॉर्मिंग आर्ट्स हो, सिनेमा हो, स्कल्पचर हो, पेंटिंग हो,
इन चारों में कौन सी चीज़ कॉमन होनी चाहिए? तो देखो कैनवस, कैनवस जो है वो हम बोलेंगे पेंटिंग्स में होगा, है ना, उसमें हमको यूज़ होगा। बाकी परफॉर्मिंग आर्ट सिनेमा में हम क्या करेंगे, कलर भी सेम हम इसमें यूज़ करेंगे। म्यूज़िक, म्यूज़िक आप बोलेंगे तो परफॉर्मिंग आर्ट्स में होगा, सिनेमा में हो सकता है, लेकिन स्कल्पचर और पेंटिंग में इसका कोई मार्क नहीं। लेकिन बैलेंस, बैलेंस जो है वो सभी कैटेगरी में इसलिए इक्वल है कि हम बोलेंगे कि जैसे परफॉर्मिंग आर्ट है तो उसमें भी बैलेंसिंग होनी चाहिए, ठीक है। सिनेमा है वो भी बैलेंस्ड होनी चाहिए, स्कल्पचर है तो वो भी बैलेंस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका मतलब कुछ भी एनाटॉमी जा रहा है कहीं भी कुछ भी, है ना। और पेंटिंग है वो भी बैलेंस होनी चाहिए। तो ये चीज़ सब में कॉमन है, ठीक है। पारंपरिक और आधुनिक कला मतलब ट्रेडिशनल और मॉडर्न आर्ट, इन दोनों में डिफरेंस हम किस चीज़ से पॉइंट आउट करते हैं, है ना। तो देखो आइडियाज़, तो आइडियाज़ ऐसा भी हो सकता है, देखो आइडिया सेम हो, एक ही थीम हो, पुराने में भी हमने उसको ट्रेडिशनल बना दिया और उसी को लोग मॉडर्न में बना रहे हैं, तो ये तो हम ये नहीं कह सकते डिफरेंस। आर्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस उस समय भी करते थे, इस समय भी कोई डिफरेंस नहीं। मीडियम, यस, हम जो है पुराने समय में हम लोग क्या यूज़ करते थे, नेचुरल कलर्स यूज़ करते थे, नेचुरली जो मिलता था वो यूज़ करते थे। लेकिन अब जो है हमारे, क्यों हम उसको मॉडर्न आर्ट कह रहे हैं, क्यों हम उसको इंस्टॉलेशन बोल रहे हैं, वीडियो इंस्टॉलेशन, बिकॉज आवर मीडियम आर डिफरेंट। हमको अलग अलग माध्यम मिल रहे हैं, जैसे कि मैंने शायद पहले एक क्लास में बताया था कि क्या, कि अलग अलग माध्यम बढ़े जा रहे हैं। हाँ, वो लाइव सेशन में बताया था कि माध्यम जैसे जैसे मिल रहे हैं वैसे वैसे हम मॉडर्न आर्ट की तरफ जा रहे हैं, यही है डिफरेंस, कुछ नहीं है। कंप्लीट टाइमलाइन में डिफरेंस क्या है कि हमारे माध्यम बदले जा रहे हैं, और क्योंकि माध्यम बदल रहा है तो हमारा टाइम बदल रहा है, हमारा आर्ट स्टाइल बदल रहा है, ठीक है। अर्थूना टेम्पल जो है ना, अर्थूना टेम्पल बांसवाड़ा रीजन का जो है, वो टेम्पल का रीजन क्या है? अच्छा, तो बांसवाड़ा रीजन है तो उदयपुर डिवीजन में आएगा वो, ठीक है। फिर आते हैं गौमूत्रिका, गौमूत्रिका डेकोरेटिव पैटर्न फाउंड इन इन इंडिया। हाँ, तो गौमूत्रिका क्या है कि एक ऐसा लचकीली, बोलते हैं ना लाइंस से जो चित्र को बनाते हैं वो, तो एक डेकोरेटिव पेंटिंग है जो हमको, डेकोरेटिव पैटर्न है जो हमको इंडियन स्कल्पचर में मिलता है, तो ये बिल्कुल सही। स्टाइल सिमिलैरिटी इज फाउंड इन दिस ग्रुप, किस ग्रुप में स्टाइल सेम मिलेगा? तो ग्रुप देखो एक बार, अजंता, बाग, सिगिरिया, तीनों केव पेंटिंग्स है ना। बुद्धिस्ट स्टाइल की पेंटिंग्स भी मिली हैं और अदर्स भी मिली हैं, मतलब लेकिन स्टाइल सेम है क्योंकि कंटेम्प्रेरी टाइम। अजंता जैन और राजस्थानी, बिल्कुल वो केव पेंटिंग है, ये आप बोलेंगे मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग है। जैन और राजस्थान भी मैन्युस्क्रिप्ट्स एंड मिनिएचर्स है, तो ये अलग अलग हो गई। प्रागैतिहासिक सिगिरिया, बाग है तो स्टोन पे, लेकिन प्रागैतिहासिक हम बोलेंगे कि उस समय कैसी पेंटिंग्स मिलती थी, और सिगिरिया और बाग में किस प्रकार की पेंटिंग्स मिली है ना, केव, तो ये भी अंतर हो गया। मुगल, मुगल, कांगड़ा और जैन, तो देखिए मुगल और कांगड़ा को तो आप सेम कर उसमें कैटेगराइज कर सकते हो, लेकिन जैन पेंटिंग्स जो है वो हम मैन्युस्क्रिप्ट पेंटिंग्स में चल जाते, तो इसको भी हम एक साथ नहीं ले सकते। तो हम एक साथ किसको ले सकते हैं? इन तीनों की, इन तीनों की शैलीगत सिमिलैरिटी है ना, सिर्फ सब्जेक्ट को नहीं बोलेंगे, तो सब्जेक्ट बोलेंगे तो थोड़ा सा सिगिरिया को हम डिफ्रेंशिएट कर देंगे कहीं, लेकिन क्योंकि ये लोग केव पेंटिंग्स का समय है तो हम इसमें बोलेंगे कि जैसे बुद्धिस्ट इनका विषय भी रहा है और अदर भी रहा है, जैसे बाग में भी अदर भी रहा है और बुद्धिस्ट भी रहा है, लेकिन इनकी शैलीगत स्टाइल सेम है, इसलिए हम उनको एक जैसा कंसीडर करते हैं। जातक वर्ड किसके लिए यूज होता है? तो बुद्ध की ये रे पूर्व जीवन की कथा है ना, अलग अलग है, देख लेना। मैं एक एक टॉप वो इसलिए नहीं कर रही कि आपका ही टाइम वेस्ट होगा एक एक ऑप्शन पढ़ने के लिए। कार्ले केव्स जो हैं उसको हम पढ़ते हैं, वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है, ये तो पता है, लेकिन महाराष्ट्र के किस जगह? तो बॉम्बे पुणे हाईवे में लोनावला जो एरिया है ना उधर सिचुएटेड है ये। फिर आते हैं बीजापुर गोलकुंड का पेंटिंग स्टाइल, बहुत अच्छे से जानते हैं, डेक्कन शैली फेमस है ना, डेक्कन शैली जो बोलते हैं उसके अंदर हम इस स्टाइल को जानते हैं। बीजापुर, गोलकुंडा, ठीक है, अहमदनगर। एलिमेंट्स ऑफ शेड एंड लाइट एंटर इन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मिनिएचर पेंटिंग्स फ्रॉम मुगल स्टाइल, देखो शेड और लाइट जो छाया प्रकाश का तत्व है मिनिएचर पेंटिंग्स में मिनिएचर की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? राजस्थानी से हुई, ठीक है, लेकिन स्टार्ट हम उस समय से मानते हैं ना, तो सॉरी मतलब पाल से मानते हैं, लेकिन जो हम मेन मिनिएचर्स यूँ बोल रहे हैं तो वो राजस्थान से हुआ, लेकिन उसी मिनिएचर्स में वो कल तक सपाट थे, जब राजस्थानी उसमें हम देखते हैं तो वो सपाट कलर्स का यूज़ और ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेकिन शेड एंड लाइट्स भी आए थे, शेड एंड लाइट का यूज़ हुआ था, तो क्या उसकी स्टार्टिंग इंडियन मिनिएचर्स में मुगल से हुई थी? तो देखो आपको बताएं हम कि एक ये क्वेश्चन भी आता है, शाहजहां के समय ना, नहीं सॉरी जहांगीर के समय यूरोपियन इफेक्ट आया था अपने यहाँ, तो यूरोपियन इफेक्ट क्या था भाई? मैं 10 बार बता चुकी हूँ आपको, यूरोपियन इफेक्ट क्या था?
यही था ना, शेड और लाइट। तो शेड और लाइट एंटर किस समय हुई थी? मुगल के समय हुई थी, तो बिल्कुल सही है। आप उस चीज़ को गहन जाके अगर समझेंगे तो आ जाएगी बात। अच्छा, अब क्या है, किशनगढ़ शैली अपने आरंभिक काल में किससे संबंधित थी? मतलब किशनगढ़ किसकी उपशैली है ये मानते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन, हमको पता है, मारवाड़ की बेटी, मारवाड़ से ही जन्म हुआ है इनका। किशनगढ़ ले लो चाहे बीकानेर ले लो, दोनों उनकी राजा किशन सिंह के पुत्र अपन बोलेंगे। सॉरी, जो महाराजा जो जोधपुर से जो निकले हैं वो जोधपुर की शैली, जोधा के पुत्र किशन सिंह भी और बीका बीका भी, राव बीका, और इनने ये दो स्टाइल बनाई। ऐसे याद रखने के हिसाब से हम कर सकते हैं। हाँ, अब आगे देखें। 6 चाइनीज कैनन्स ऑफ पेंटिंग, मतलब वो 6 लिम्स जो चाइनीज के, वो किसने इंट्रोड्यूस किए थे? तो वो किए थे आपके ये शी हो। ठीक है, आगे देखें। एस्थेटिक्स, इनमें से कौन एस्थेटिक थिंकर हैं जो एक आर्टिस्ट भी जानते हैं? तो रस्किन, रस्किन एक आर्टिस्ट के नाम से भी जानते हैं। ये सभी थिंकर्स हैं फेमस, हमने इनका वो एस्थेटिक्स में पढ़ते भी हैं, इनकी डेफिनेशंस, इनके प्रिंसिपल्स। लेकिन रस्किन जो हैं वो एक फेमस आर्टिस्ट के नाम से भी जाने जाते हैं। क्वेश्चंस आप देखेंगे और इसमें हमको काफ़ी नॉलेज मिल रही है। चलो आगे देखें, हिंदी में पढ़ते हैं। कंपनी शैली का मुख्य उद्देश्य उसके चित्रों का आधिकारिक वितरण विक्रय करना था। बिल्कुल, वो आर्टिस्ट उस समय कार्य क्या करते थे कि बेच के अपनी जीविका चलाना, है ना, तो वो उसका मेन उद्देश्य था। ठीक है, सही है। इसलिए कंपनी शैली को एक बाजार पेंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ सही है। हम कंपनी पेंटिंग्स जो पटना स्कूल बोलते हैं ना, उसको हम बाजार शैली के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या लिखा है? निम्न कलाकार में से सही लिंग ज्ञात कीजिए। सही लिंग, अच्छा हाँ, सही लिंग ज्ञात कीजिए। इसमें से एक स्त्री कलाकार है। हाँ, तो इसमें से स्त्री कलाकार कौन है? तो भाई विवाह सुंदरम मेल है। गोगी सरोज पाल, ये जो हैं स्त्री कलाकार हैं। के लक्ष्मण गौड़ और ज्योति भट्ट, ज्योति भट्ट से लोग जो कंफ्यूज होते हो तो वो एक मेल आर्टिस्ट है। चलिए, क्या लिखा है? एक मिनट। Contemporary artist from Rajasthan who borrowed inspiration from traditional fur painting. फर पेंटिंग से इंस्पिरेशन किसने लिया है? तो देखो इसमें नाथूलाल वर्मा, सुमहेंद्र, है ना, ये लोग जो दोनों ही हैं ना, उन्हें मिनिएचर्स से इंस्पिरेशन लिया है। थोड़ा सा राजस्थान आर्टिस्ट के बारे में बहुत डिटेल से मैंने नहीं पढ़ा है। रामेश्वर सिंह तो नहीं है, अब्बास अली बाटीवाला, इनका भी मैंने काम चेक किया था, तो वो काम एक तरह से कैसा विवान सुंदरम जैसा लगा मुझे, मतलब उस हाइपर रियलिस्टिक और इन चीज़ों में काम है इनका, अब्बास अली जी का। तो इन दोनों में से 3 या 2 में से होना चाहिए मेरे हिसाब से 3, क्योंकि हम जब नाथूलाल वर्मा जी का पेंटिंग देखते हैं तो थोड़ा सा फर्ड चित्रण का याद आती है, लेकिन मैं बाकी और उसका एकदम क्लियर नहीं बता पाऊंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये बहुत फेमस पता है, वो भारतीय समकालीन कलाकार जिसके चित्रों में तंत्रिक आकारों की रचना है। ठीक है, तंत्र फॉर्म से इंस्पायर्ड आर्टिस्ट, तो GR संतोष, गुलाम रसूल संतोष। कौन से विवादास्पद कलाकार जिन्हें भारत छोड़ना पड़ा था? तो बहुत अच्छे से जानते हैं, MF हुसैन, जिनने दुबई कटार वहाँ की नागरिकता ले ली थी, क्योंकि उनके पेंटिंग्स में उन्हें देवी देवताओं का, भारत माता का चित्रण इस प्रकार किया था जो विवादास्पद हो गया था, इसलिए उन्हें भारत छोड़ना पड़ गया था। ठीक है, ये आधुनिक कला में कोलाज, मतलब कोलाज कॉलेज लिख रखा है, कि विचार इन कलाकारों द्वारा दिया गया है। मतलब कौन से आर्टिस्ट ने कोलाज का वो किया था? तो आपको पता है, क्यूबिज्म, पिकासो, ब्राक, इनने अपना कोलाज वर्क यूज़ किया था, और उसमें आप बोलेंगे कि कोलाज इंट्रोड्यूस हुआ उसके बाद ही। फिर क्या लिखा है? सर्वप्रथम इनके द्वारा दृश्य चित्र, तो चाइनीज़ आर्टिस्ट ने सर्वप्रथम दृश्य चित्र बनाए थे। फेमस पेंटर चाइना के जो एक एम्परर भी थे, तो जो हुई संग एक एम्परर भी थे और पेंटर भी थे। टर्शरी कलर्स क्या है? देखो, मिक्सचर ऑफ 2 कलर्स, 2 रंगों का मिश्रण है। ओरिजिनल कलर को कहते हैं। मिक्सचर ऑफ 3 एंड मोर कलर्स, और सेकेंडरी कलर्स। तो देखो, बहुत आसान चीज़ है। टर्शरी कलर क्या है? एक बार और कलर को समझाते हैं। 3 प्राइमरी कलर, ठीक है, रेड, ब्लू, लाल, पीला, सॉरी रेड, ये ब्लू और येलो। ठीक है, इन दोनों से मिलके बना ऑरेंज, इन दोनों से मिलके बना ग्रीन, और इन दोनों से मिलके बना वायलेट। ये तीनों हो गए आपके प्राइमरी कलर, ये तीनों हो गए आपके सेकेंडरी कलर, और इन दोनों से जो बनेगा, जैसे वायलेट रेड,
रेड वॉयलेट बोलते हैं जिसको, रेड ऑरेंज, ये जो कलर्स बनेंगे वो हो जाएंगे आपके टर्शरी कलर। अब ये टर्शरी कलर पूछ रहे हैं, तो देखो मिक्सचर ऑफ टू कलर्स, तो टू कलर का मिक्सचर, कौन से टू कलर ये स्पेसिफाई नहीं किया है, ठीक है। अगर मिक्सचर ऑफ टू प्राइमरी कलर्स आता तो आपका आंसर सेकेंडरी कलर होता, तो भी नहीं जमेगा। तो दो कलर का मिक्सचर को तो भाई टर्शरी नहीं बोलते, ओरिजिनल कलर को भी नहीं बोलते, ओरिजिनल कलर को हम एक तरह से प्राइमरी कलर बोल सकते हैं। मिक्सचर ऑफ थ्री और मोर कलर, तो ये वही तो हुआ, देखो एक ये कलर, ये कलर, ये वैसे ही दो कलर का मिक्सचर है, इन दोनों का मिक्सचर है ये कलर वायलेट, और एक है ना, तो ये दो का मिक्सचर और ये ऐसे तीन कलर को मिला के जो कलर बनेगा वो होगा आपका टर्शरी कलर, ठीक है। और सेकेंडरी कलर तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। हाँ, लिनो कट और वुड कट की ऑर्डर ये बहुत आता है नेट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्राइंग करेंगे, उसके बाद हम कार्व करेंगे फोर्थ वाला, उसके बाद हम इंक चढ़ाएंगे और फिर हम प्रिंट ले लेंगे, चाहे लिनो कट हो चाहे वुड कट हो, रिलीफ की बात है। एसिड कौन से प्रिंट मेकिंग में इंपॉर्टेंट है, तो एचिंग, जिसका नाम ही अम्लांकन होता है, अम्ल मतलब एसिड, और एसिड के बिना एचिंग इज़ नॉट पॉसिबल, जबकि लिनो कट वुड कट पॉसिबल है, मतलब लिनो कट वुड कट में हम यूज़ नहीं करते। अब आते हैं करेक्ट सीक्वेंस सीनियोरिटी का, भावेश चंद सान्याल, महेंद्र पंड्या, एन पुष्पमाला। बहुत मिलते जुलते आर्टिस्ट नहीं हैं ये, ज़मीन आसमान का अंतर है, हम सब जानते हैं। सबसे पहले आएंगे हमारे भावेश चंद सान्याल, ऊपर वाला ही सही है, फिर महेंद्र पंड्या और फिर एन पुष्पमाला। चलो ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी अच्छा है, आया हुआ है इस तरह का, नेट में तो आता ही है। देखो ऑडियो वीडियो किस में दिखेगा, विजुअल सिर्फ दिखेगा किस में, जिसको आप हिंदी में देख लो कि विजुअल यही है ना, ऑडियो जिसमें सिर्फ सुनाई देगा, और वर्बल जो हम सिर्फ बोल के सुनते हैं, ठीक है। तो देखो ऑडियो वीडियो, ऑडियो और वीडियो दोनों इन सब में किस में होगा, पोस्टर, जिंगल, टेलीविजन। टेलीविजन दिखता भी है और बोलता है, वीडियो भी दिखता है। विजुअल जिसमें सिर्फ दिख रहा है, तो दिख किस में रहा है भाई, पोस्टर में। ऑडियो जिसको आपको सिर्फ आवाज़ आ रही है, वो काय में है, फ़ोन में। और वर्बल, जिंगल, जो रेडियो में जो एड आती है ना वॉबली, वो जिंगल्स। तो आप देख लो इसमें ए का तो सी आएगा, ए का सी, फिर बी का ए, ठीक है, फिर सी का डी, ए का सी, बी का सी का और डी का बी। सेकेंड आंसर सही है। चलिए फिर आगे देखते हैं क्या है। हाँ बताओ, ये वाला क्वेश्चन अभी आया कि नहीं आया इसी नेट में, आया ना, तो यहीं से आता है, सोच लो फिर, मतलब यहीं से आता है, पर फिर भी कोई भी पेपर है आपको काम में आएगा। कौन से पेंटर को हम भीलो का चितेरा कहते हैं, तो भीलो का चितेरा गोवर्धन लाल जोशी बाबा, ऐसा क्वेश्चन आया है भाई, है ना। राफेल ऑफ द ईस्ट, ईस्ट का राफेल मुगल पेंटिंग में बेहज़ाद आर्टिस्ट को कहा जाता है। अकबर ने पेंटिंग स्टूडियो जो चित्रशाला बनाई वो लाहौर में स्थापित की थी, वाह भाई, लाहौर वॉज द पार्ट ऑफ हिज एम्पायर। तो भाई अकबर की जो पेंटिंग स्टूडियो है वो लाहौर में नहीं, वो फतेहपुर सीकरी में बनाई थी उनने मेरे हिसाब से, तो ठीक है। बाकी आप एक बार बताना, पर मैंने तो फतेहपुर सीकरी ही पढ़ा है, और लाहौर उनके एम्पायर का पार्ट तो था, लेकिन उनकी चित्रशाला वहाँ पे थी फतेहपुर सीकरी में, जो उनने अपनी यही 15वीं-16वीं शताब्दी में बनाई थी ना, तो वो फतेहपुर सीकरी में। तो ये तो गलत है और ये सही है, लाहौर में क्या करेगी पेंटिंग स्टूडियो उनकी। तो ए इज़ रॉन्ग बट आर इज़ राइट, है ना। लाहौर पार्ट था लेकिन उसमें वो नहीं था। अब क्या है, सिलेक्टेड नेचुरल, हाँ, जंगल में लकड़ियों के प्राकृतिक आकार चयन करके उन्हें कलाचारी शिल्प में रूप में प्रदर्शित किया। तो ये जो आर्टिस्ट है राजस्थान के हैं, मैंने ज़्यादा आर्टिस्टों को इसमें नहीं पढ़ा है, आई एम रियली क्लियरली बता रही हूँ, क्योंकि मैंने आज तक राजस्थान की अभी किसी एग्जाम के लिए पढ़ाई नहीं करी है। तो उषा रानी हुजा जी को पढ़ा है ऐसे नेशनल उसके लिए, हरिदत्त गुप्ता को, ये सब हैं तो शायद मूर्तिकारी, लेकिन उषा रानी हुजा वो इसके आंसर हो सकते हैं, इसमें मैं श्योर नहीं हूँ। एक बार और देख के बताऊँगी जब इन सबको पढ़ लूँगी, अभी मैंने पढ़ा नहीं है क्योंकि मेरे पास समय नहीं मिल रहा था मुझे थोड़ा। लेकिन उषा रानी हुजा का इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उनने मिक्स मीडिया में काम किया है, लकड़ी से भी मूर्तियाँ बनाई हैं। जयपुर में राजस्थान की बहुत फेमस मूर्तिकार हैं, जवाहरलाल नेहरू जी ने भी की भी काम लेके उनने, और उनने रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, ऐसा बहुत स्कल्पटर्स उनने वहाँ पे क्रिएट किए हैं, मॉन्यूमेंटल्स भी, ठीक है। तो उनने किया है और सब मीडियम में किया है, फाइबर हो गया, ग्लास हो गया, है ना, और शायद मेटलिक में भी, मेटल कौन सा, और ये भी ले लो आप, वुड भी लिया है। लेकिन ये वाली वुड, नेचुरल वुड पीस को फॉरेस्ट पे से लेके एग्जिबिट करते हैं, ये वाली चीज़ कहीं एकदम नहीं पड़ी है, तो इसलिए
इसका मैं बताऊंगी आपको ज़रूर, लेकिन बाकी क्वेश्चंस इसमें रह जाते एक आध के पीछे, इसलिए इसको अपन थोड़ा सा उस पर रखते हैं। वैसे होना यही चाहिए। पालन हैंडीक्राफ्ट जो है राजस्थान, वेस्टर्न राजस्थान का क्या है, तो कैमल की सीट है, ऊंट के आसन पे। पोर्ट्रेट पेंटिंग किसका कंट्रीब्यूशन है, तो हम सब जानते हैं मुगल स्कूल पे पोर्ट्रेट पेंटिंग सबसे ज़्यादा, क्योंकि वो शौकिया थे और पोर्ट्रेट सबसे ज़्यादा मुगल में अकबर के समय पे हुए थे, है ना, क्योंकि वो बहुत शौकिया थे, खुद स्वयं भी बैठ जाते थे, अपनी उनकी बेगमों के भी बने हैं, तो कम बने पर बने हैं। डिग्री ऑफ BFA MFA कहाँ पे, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर। सबसे फर्स्ट आर्टिस्ट ग्रुप राजस्थान का तो पता है आपको, जो हम इनिशियल पता है टकमन 28, ये आप उदयपुर का ग्रुप है, ठीक है। और ये हमारा किस समय अप्रॉक्स अपन टाइम दें तो इनका टाइम 1968 इस समय बना है ना, उसके बाद दूसरा बना है, हाँ ठीक है। तो लिका कलाकार परिषद ये बाद का है। फिर आते हैं बनस्थली। बनस्थली इज़ नोन एज ट्रेनिंग सेंटर, तो आपको भी पता है बनस्थली जो है फ्रेस्को, अपनी फ्रेस्को के लिए आज भी ट्रेनिंग होती है, ये गर्मी के समय दी जाती है, और उसका ट्रेनिंग सेंटर जो है इनने किया था, ठीक है। देवकीनंदन शर्मा उनके द्वारा चालू हुआ था। झरोका, झरोका क्या है, तो झरोका जो है कहाँ से जुड़ा है, किसको कहते हैं राजस्थान में स्कल्पचर आखिर। तो झरोका क्या होता है, देखो जो महल होते हैं ना अपने राजस्थान में अपन देखते हैं, तो उस महल में आप देखोगे कि ऐसे बाहर की ओर ऐसे निकली हुई खिड़कियाँ होती है, खिड़की जैसी होती है ना, जो छज्जे, अब जैसे हवा महल में भी जो खिड़कियाँ हैं, तो खिड़की कैसे, सिर्फ क्या प्लेन वॉल पे खिड़की नहीं है, वो बाहर छज्जे निकल के, और तो उसको झरोका कहते हैं। तो झरोका जो है आप आर्किटेक्चर में होगा। स्कल्प्टर, हाँ कौन है मूर्तिकार, फेमस क्वेश्चन है राजस्थान का, जिसको हम काइनेटिक स्कल्पचर्स के लिए डालते हैं, तो अंकित पटेल जी, मतलब फादर ऑफ काइनेटिक स्कल्पचर्स कहा जाता है। कौन सी आर्ट मैगजीन है जो वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर उदयपुर से होती है, तो कला प्रयोजन जो है वेस्ट जोन कल्चरल सेंटर उदयपुर से होती है, कला दीर्घा लखनऊ की है, ठीक है। और ये मूमल जयपुर ना पब्लिकेशन है, ये तो ऐसा आर्ट मैगजीन नहीं है। मीनिंग ऑफ आर्ट बुक मेरे पास है भी सही, हर्बर्ट रीड ने लिखी है, फेमस, छोटा सा आंसर है। जवाहर कला केंद्र जो है रायपुर, वो जयपुर का, किसके द्वारा डिजाइन किया गया है, चार्ल्स कोरिया। देवदास फिल्म विथ दिलीप कुमार, दिलीप कुमार हीरो, मतलब पुरानी वाली शाहरुख खान वाली नहीं, देवदास फिल्म जो है उसके हीरो डायरेक्टर कौन थे, तो कौन थे, बिमल राय। वो बिमल रॉय की फेमस मूवी रही है देवदास, दिलीप कुमार जी की। और ऋत्विक घटक दिख रहे हैं, उनसे याद आया, ये क्वेश्चन अभी नेट में आया था तो फिर बता दूं, कौन है जिनने राम किंकर बेच की डॉक्यूमेंट्री डायरेक्ट की है, तो वो ऋत्विक घटक है, ठीक है। दिख जाता है देखो तो याद आ जाता है कि वही आया हुआ है क्वेश्चन, इसलिए। और पहले भी एक बार आ चुका है, ऋत्विक घटक के 2-3 बार आ चुका है कि उनकी, और इस बार तो 4-5 मार्क के क्वेश्चन में ही आ गया था लास्ट वाले में। कालीघाट पेंटिंग कहाँ से आई है, कलकत्ता, काली मंदिर। दादा साहेब फाल्के अवार्ड विनर कौन है इसमें, तो राज कपूर जी। वेल नोन पेंटर ऑफ राजस्थान जो अभी जिनकी डेथ हुई, तो देखो ये मेरे हिसाब से, मैंने तो एक दो ये पेपर देखा ना, तो ये 2012 का पेपर है ना, तो उस समय देखो मोहन शर्मा जी की तो डेथ बहुत पहले हो गई, देवकीनंदन शर्मा द्वारका इनकी भी 2008-5 ऐसी आसपास हुई है, तो सुमहेंद्र शर्मा इनकी 2012 में हुई है, तो यही होगा, इससे पहले का क्वेश्चन तो होगा नहीं, तो यही हो। कौन सी इंडस वैली साइट जो राजस्थान में है, तो लोथल गुजरात में, हड़प्पा पाकिस्तान में है, अहड़ राजस्थान में है, अहाड़ बोलते जिसको, और धोलावीरा भी गुजरात में। क्या लिखा है ये ऊपर, चंडीगढ़ शहर की योजना किसने बनाई है, आपको पता है, ली कार्बूसियर ने, ठीक है। गज़ल लीजेंड जो, तो वो इसी से कंफर्म हुआ था कि 2012 का पेपर है, क्योंकि उनकी डेथ तो मुझे पता है 2012 में हुई थी, लेकिन यहाँ भी ये मेहंदी हसन जी की डेथ हुई थी 2012 में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ठीक है, लेट इट बी, ये
करंट आ जाता है, आर्ट करंट में आता है। अभी पेपर देंगे तो अभी के ज़्यादा आर्टिस्ट और पद्मश्री इन लोग का कुछ पूछ लेंगे, तो ये अगर नहीं भी आया तो चलेगा, लेकिन हमें आगे जो मेन बेसिक बेसिक क्वेश्चंस है ना उस पर ज़्यादा फोकस कर ले। देखो ये आ गया, जैसे कौन ऐसा स्कल्पचर है जिन्हें आर्कर मित्तल ऑर्बिट लंदन ओलंपिक्स में डिज़ाइन किया है, ठीक है, लंदन कौन है भाई, तो इसमें ये फेमस, ये बहुत अच्छा, अनीश कपूर जी। ये भी नेट में इससे रिलेटेड, लंदन ओलंपिक से रिलेटेड इनने जो डिज़ाइन किया है ऑर्बिट, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है अनीश कपूर जी का, ठीक है। इनको हम बोलते हैं ब्रिटिश बेस्ड स्कल्पटर, ठीक है, हमारे इंडिया के हैं लेकिन वो ब्रिटिश में मतलब बस गए हैं। भारत रत्न रेसिपिएंट माय फेवरेट, जिसको मैं कभी नहीं भूल सकती, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। क्यों? क्योंकि ये इस समय, उस समय इनको शायद मिला था उसके आसपास, तो इसलिए ये आ गया, ठीक है। तो सचिन तेंदुलकर जी को मिला है। भरतनाट्यम, भरतनाट्यम क्या है तो आपको पता है, भारतीय डांस फॉर्म ऑफ इंडिया, भारतीय नृत्य का प्रकार है। अनुराग कश्यप कौन है? ये बस टाइम पास क्वेश्चन है, फिल्म मेकर, पता है। मूवमेंट इज क्रिएटेड थ्रू, ये आ गया अच्छा क्वेश्चन। मूवमेंट जो है, एक एक करके फिल्मांकन वस्तु को जीवंत बनाना, क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं एनिमेशन। ये एनिमेशन की डेफिनेशन है कि आप उसको, उसके अंदर मूवमेंट क्रिएट करें अपने जो भी स्केच, अपना स्केच करके। मीनिंग ऑफ वर्ड कर्क्यूलेशन, सर्क्यूलेशन, कर्क्यूलेशन बोलती हूँ मैं तो, इन न्यूज़ लेटर और जर्नल्स। क्या होता है सर्कुलेशन? तो देखो, सर्कुलेशन एक नंबर, मतलब कैलकुलेशन में कितना सर्कुलेशन नंबर है, इट मीन्स उसकी कॉपीज कितनी बनी गई है, सोल्ड बेची गई है वो नहीं, लेकिन बनी कितनी गई है, बेची गई है। एक मिनट, मुझे थोड़ा सा, प्रिंट कितनी हुई है, जो ओरिजिनल कॉपीज़ है ना वो कितनी प्रिंट हुई है, ये वाला आंसर आना चाहिए। तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से नंबर ऑफ प्रिंटेड कॉपीज़। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, जिंक और टिन, बहुत बार नेट में भी क्वेश्चन आया है लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं। इनमें से स्कल्प्टर कौन है? बीरेन डे, प्रकाश झा और प्रदोष दास गुप्ता, तो फेमस प्रदोष दास गुप्ता, ठीक है। शिव कुमार पूछा है, शिव सिंह नहीं पूछा है। शिव सिंह इज अ स्कल्प्टर, ठीक है। बीरेन डे पेंटर हैं, प्रकाश झा डायरेक्टर हैं। हाँ, आसान था, ये भी आ गया। देखो इसी बार नेट में आया कि नहीं आया बताओ। अभी ये मैंने राम किंकर बेच के 5 क्वेश्चंस हैं, एक में ऋत्विक घटक ऊपर आ गए, उनका नाम आ गया, और ये कि संथाल फैमिली जो बनाए हैं उसका मीडियम क्या है, तो मीडियम है सीमेंट कंक्रीट। वो मूर्तिकार जो अपने पोर्ट्रेट के लिए जाने जाते हैं, अभी जो इसी राजस्थान गवर्नमेंट का हमने पिछला पेपर किया 50 का, उसमें था ये वाला क्वेश्चन। तो रामवी सुतार जी, अभी जिनका मैंने बर्थडे लगाया था, है ना, तो वो अपने पोर्ट्रेट पेंट के लिए जाने जाते हैं। याद रखने के लिए बहुत अच्छे से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी याद रखो। द मैन हु क्रिएटेड वर्ल्ड टॉलेस्ट स्कल्प्टर कौन है? रामवी सुतार जी हैं। विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का पोर्ट्रेट, फुल लाइफ स्कल्पचर है, तो इसलिए उन्हें हम पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। रबर पॉलीमर किस में यूज़ होता है? तो लिनो कट में यूज़ होता है, आपको पता है, लिनो मीन्स रबर। जॉर्ज सूराट जो नियो इम्प्रेशनिस्ट के फादर हैं, नियो इम्प्रेशन, तो उनने कौन सी टेक्निक? पॉइंटलिज्म, बिंदुवाद, वो वहीं से चालू हुई है और उसी से को हम न्यू इम्प्रेशनिज्म कहते हैं। इनमें से कौन कार्टूनिस्ट है? तो मैरियो मिरांडा, द फेमस कार्टूनिस्ट। नेशनल, राष्ट्रीय विज्ञापन के सर्वोत्तम विज्ञापन का माध्यम क्या है? देखो समाचार पत्र नहीं हो सकता, पूरे नेशनल में एक समाचार पत्र बहुत अच्छे तरीके से एडवर्टाइज नहीं कर सकता। मूवी नहीं, मैगजीन नहीं, टेलीविज़न, टेलीविज़न के माध्यम से हम पूरे नेशन में फटाक से अपना एडवर्टाइज कर सकते हैं। स्कल्प्टर, ये भी गलत करते हैं। मूर्ति शिल्प किसने बनाया? अच्छा ठीक है, जूट से किसने बनाया? मृणालिनी मुखर्जी, अभी उनका भी मैंने बताया था, लगाया था। देखिए ये इसलिए लगाया था, मतलब बोल रही हूँ कि मैं टेलीग्राम पे इनका जो बर्थ डेज और डेथ डेट होते हैं उस पे इनको विश करने के लिए इनकी पेंटिंग्स और इनका डिटेल्स खुद पोस्टर बना के शेयर करते हैं। ऐसी जो जितनी मुझे बेसिक जानकारी पता है, ऐसे कुछ प्रिपरेशन नहीं करती, नोट्स नहीं बनाती, लेकिन एक बेसिक जानकारी जो सबको पता होनी चाहिए। तो ये वाली चीज़ चालू करिए, आप ध्यान रखिएगा। टेलीग्राम पे जुड़ो, नहीं तो फिर इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उस पर, उसको आप फॉलो कर लो, तो उसमें भी स्टोरी लगाई जाती है, अभी भी स्टोरी सेव्ड है, तो वो भी यूज़फुल है ना।
विच एसिड इज़ यूज बिफोर द, हाँ ये पटीना प्रोसेस जो होता है ब्रॉन्ज में, हम पटीना प्रोसेस करते हैं। पैटिनेशन क्या होता है कि हम उसमें केमिकल कोटिंग कर देते हैं जिससे कि वो ऑक्सीडेशन से सिक्योर रहे। ऑक्सीडेशन मतलब कि वो ख़राब ना हो एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो हम जो नाइट्रिक एसिड होता है ना उसकी कोटिंग करते हैं जिससे कि वो प्रॉपर साफ़ हो जाता है, और साफ़ होने के बाद पैटिना करते हैं तो वो यूज़फुल रहता है, ठीक है। रेमब्रांड जो है ये भी पिछले पेपर में भी क्वेश्चन किया है, पेंटर है और किसके लिए जाने जाते हैं, तो एचिंग और ड्राई पॉइंट। ड्राई पॉइंट है नहीं, ये वाला क्वेश्चन नेट में भी हिस्सा लाया है, याद रखना, फिर बता रही हूँ, एचिंग और ड्राई पॉइंट ये वाला आंसर उसका रहा है। कंट्रोवर्शियल बुक है लज्जा, वो किसने लिखी है, तो तस्लीम नासरीन ने। रॉक गार्डन चंडीगढ़ का किसके द्वारा डिज़ाइन किया गया है, नेक चंद। नालंदा कहाँ पे है, नालंदा विश्वविद्यालय भी बिहार में। पॉलीक्लेटोस, स्पेलिंग गलत लिखे हो, पॉलीक्लेटोस। चलो इंग्लिश क्या करेक्ट करें, क्वेश्चन पे फोकस करें। कौन है, ग्रीक एम्परर है, रोमन एम्परर मतलब यूनानी सम्राट हैं, रोमन सम्राट हैं, यूनान का गॉड ऑफ वाइन है, गॉड ऑफ वाइन है, देखो कुछ भी, और यूनान के एक मूर्तिकार है, तो ग्रीक स्कल्प्टर है फेमस पॉलीक्लेटोस। इंडियन फोटोग्राफी में ऐतिहासिक नेम कौन है, तो राजा दीनदयाल, इनको फादर ऑफ इंडियन फोटोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। प्यूनर है ना, प्यूनर ऑफ इंडियन फोटोग्राफी ऐसे ही कहा जाता है। फिर देखते हैं नागार्जुन कोंडा साइट कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में, अमरावती नागार्जुन कोंडा। कुषाण डायनेस्टी अपनी हाई पीक पे गई, किसके समय गई, तो कनिष्क, ठीक है। अशोक, नरसिंह वर्मा, बुद्ध, कुछ भी लिखते हो। फेमस लकून ग्रुप कहाँ पे है, तो लोवर, पेरिस। फाइबर क्लास के लिए कौन जाना जाता है इनमें से, अभी मृणालिनी मुखर्जी के ऊपर बात हो गई, वेदना है, प्रीतपाल लड्डी। प्रीतपाल लड्डी जो है फाइबर ग्लास स्कल्पचर के लिए जाने जाते हैं। परफॉर्मेंस स्कल्पचर मतलब मंच कलात्मक मूर्ति बनाई है, तो रत्नावली कांड है ना, ये प्यूनर ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट इन इंडिया भी बने जाते हैं ना, प्यूनर मतलब शुरुआत करने वाले, ठीक है। रत्नावली कांड की एक फेमस स्कल्पटर भी आया है, ग्लोबल अगोनी, इसमें आ गया है नेट में, याद रखना है ना, ग्लोबल अगोनी। तो ये भी है परफॉर्मेंस स्कल्पचर, और ग्लोबल अगोनी की एक सीरीज़ है उनकी परफॉर्मेंस आर्ट की स्कल्पचर की, तो वो भी उनने दिया है, ठीक है, तो याद रखिएगा। तो ये 75 क्वेश्चन थे, अच्छे हैं। अब एक और पेपर बचा, इनने 4 पेपर दिए थे, बहुत अच्छा लगा मुझे, पेपर अच्छे हैं, और असिस्टेंट ये तो हैं, तो आप बिल्कुल इसको घोट लीजिएगा, कैसे लगे ज़रूर बताओ, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहो, सब होगा। टेंशन मत लो बाबा इतनी कि हम विदाउट कोचिंग कैसे करेंगे, अरे सब जो बेस्ट निकलते हैं ना, बहुत कम लोग कोचिंग जाते हैं, तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ो यार। बहुत देखो पेपर वेपर सब आपके लिए घर पे ला रहे हैं, तो आप उसको सॉल्व करो, और जो पैसा खर्च करना है उस मेरे हिसाब से स्टडी मटेरियल पे कर लो, बुक्स खरीद लो, और बाकी आपको अगर करना है तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है हर कोई इसी से करे, आप जा सकते हैं जहाँ, लेकिन अभी मेरा पेड नहीं है, इसलिए मैं आपको ये अपने तरफ से मेंशन कर रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, ऐसे ही पढ़ते रहो और खुश रहो।